हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 महत्वपूर्ण निर्देश को देखेंगे। आप अगर ये निर्देश को पालन कर रहे हैं सही तरीके से तो आपका कंफर्म है रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना अगर रिजल्ट के बाद ये मामला आता है तो आपको बाहर कर दिए जाएंगे। इन सभी को सुधार कर लेंगे पहले ही, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश हम बताने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि जिसका नाम में गड़बड़ हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गया, माता पिता में नाम में गड़बड़ है, तो ये सुधार करवा लेंगे पहले। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि हस्ताक्षर, लिखावट, फोटो, बायोमेट्रिक अगर मेल नहीं खाएगा तो आपका ज्वाइनिंग के समय आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग समझिएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपका रिजल्ट आने के बाद सीआरपीएफ के द्वारा 3 महीने के भीतर कोई भी पत्र नहीं आता है तो आपको सीआरपीएफ हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान देना। चौथा पॉइंट है कि अगर 2 स्टूडेंट का स्कोर सेम है तो किस तरह के सिलेक्शन करेंगे, किसका होगा किसका नहीं होगा, इन सभी पर बात पर हम चर्चा करने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था। आप लोग ये निर्देश को पालन भी करना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको ज्वाइनिंग के समय बाहर भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझाने के प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण 4 बिंदु को, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 रिजल्ट से पहले देखो, वरना ज्वाइन के समय बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण 4 पॉइंट को हम देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक जुड़े हुए रहना, सभी काम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा। चलिए इसको हम शॉर्ट तरीके में बताने के प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जन्म तिथि, अधिवास, माता पिता का नाम ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन से पहले मेल नहीं खाता हो तो उनकी उम्मीदवार तुरंत रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपका गलत है माता पिता का नाम डेट ऑफ बर्थ में, तो इसको जल्दी से सुधार करवा लेना है, ठीक है। अगर नहीं सुधरवाओगे तो आपका दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा। दूसरा पॉइंट में है कि हस्ताक्षर, लिखावट, फोटो, बायोमेट्रिक डेटा और आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए डेटा से मेल नहीं खाता है, उसके परीक्षा के किसी भी स्तर पर मिलान नहीं होने पर उन्हें संदिग्ध अभ्यर्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की तय करने के लिए सीआरपीएफ संबंधित अधिकारी, प्रेस्टिक विशेषज्ञ आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लिए होंगे महत्वपूर्ण बिंदु। ये दोनों बिंदु आप लोग समझ पाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, जिसका भी माता पिता का नाम में गड़बड़ है उसको सुधार करवाना जरूरी है, ठीक है। हस्ताक्षर, लिखावट, बायोमेट्रिक नहीं मेल करने पर आपको भी वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। एक 2 पॉइंट आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अगर सीआरपीएफ अंतिम रूप से चयनित अंतिम परिणाम घोषित होने से 3 महीने की अवधि के भीतर सीआरपीएफ से कोई भी पत्र नहीं प्राप्त होता है तो उन्हें तुरंत भर्ती निर्देशालय सीआरपीएफ हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर रिजल्ट आने के बाद 3 महीने तक कोई भी सूचना नहीं आता है सीआरपीएफ के द्वारा तो उस पर हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो हम बता देंगे कांटेक्ट नंबर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे पूरी तरह से। चौथा पॉइंट आप लोग समझिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में है कि अगर किसी 2 स्टूडेंट का मार्क्स अगर सेम आ रहा है तो किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मान लिया जाए इसका 50 नंबर है, इसका भी 50 मार्क्स है, ठीक है। तो सिलेक्शन किसका होगा पहले आप लोग समझिएगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा सीबीटी के भाग ए के अंक मिलाएंगे, फिर सीबीटी के भाग बी में अंक मिलाएंगे, ठीक है। ट्रेड का मिलाएंगे, इसका 19 नंबर हो गया, इसका 20 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसका तो यहाँ तक अभी तक सिलेक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या मिलाए जाएंगे तो यहाँ पे आप समझिएगा डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। जिसका डेट ऑफ बर्थ बड़े होंगे उसको ऊपर रखे जाएंगे। मान लिया डेट ऑफ बर्थ इसका 18 है, इसका 19 है तो इसको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक ऑप्शन बी को इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए नामों का वर्णों का अनुक्रम के अनुसार चलेगा, ठीक है। इसका बी है और इसका ए है, ठीक है।
तो इसका सबसे पहले सिलेक्ट करेगा, तो इसी बंदे को सिलेक्ट करेगा, इस बंदे को सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए महत्वपूर्ण 4 बिंदु। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे पूरी तरह से, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।